So good morning students. Today our topic is effect of meta directing substituents on reactivity. कल हमने पढ़ा meta directing substituents क्या होते हैं, effect of ortho para directing groups on the reactivity. So today we have to go through the effect of meta directing substituents on reactivity. So since meta directing groups decrease the electron density in the benzene ring, therefore the ring gets deactivated and hence further electrophilic substitution becomes difficult. It's because of this reason that meta directing groups are also called deactivating groups. Further, because of their ability to withdraw electrons from the benzene ring, meta directing groups are also called as electron attracting or electron withdrawing groups, EWG, that's electron withdrawing groups. So in the light of the discussion, the following two cases arise. यहाँ पे भी जैसे ऑर्थो में भी दो केसेस हो रहे थे, एक तो क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में एक पॉइंट था कि इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर इंक्रीज होती थी. द सेकंड वाज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ करता था उतना इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज होती थी, रेट उसकी. सो यहाँ पे भी देख लेते हैं. मेटा डायरेक्टिंग सबस्टिट्यूएंट्स मेक फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन मोर डिफिकल्ट. एक बार आपने बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन की और वह इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन जो कि आपने, अगर वो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो फर्दर अगर हम अब उस मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन करना चाहें तो वो आसानी से नहीं होती. फॉर एग्जांपल, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अकर्स फास्टर दैन दैट ऑफ नाइट्रोबेंजीन. आपने बेंजीन की नाइट्रेशन की तो उसका कुछ रेट ऑफ रिएक्शन था, लेकिन जब आपने फिर नाइट्रोबेंजीन जो प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन था उसकी फर्दर नाइट्रेशन करनी चाहिए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम है. दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट नाइट्रो ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द नाइट्रोबेंजीन रिंग. क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो आपने बेंजीन में लिया लगाया हुआ है, सबस्टिट्यूएंट जो मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन बन चुका है, वो नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है और वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग बहुत कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है आपका बेंजीन रिंग. और फिर जब हम इलेक्ट्रोफाइल को कह रहे हैं फिर से अटैक करने के लिए ऑन दैट नाइट्रोबेंजीन, बिकॉज नाउ नाइट्रोबेंजीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड योर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज ऑल्सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दे रिपल ईच अदर while there is no such effect operating in benzene. As a result, electron density in benzene ring is higher than that in the nitrobenzene ring and hence electrophile NO2 positive will attack benzene faster than nitrobenzene. Benzene पे आपका नाइट्रोनियम आयन आसानी से अटैक कर रहा है as compared to nitrobenzene. That's why we can call it कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है वो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन को डिफिकल्ट बनाते हैं. The next is second point, higher the electron withdrawing ability. जैसे वहाँ हायर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी हुआ करता था, यहाँ पे हायर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी ऑफ दैट सबस्टिट्यूएंट, मोर डिफिकल्ट इट इज द फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. For example, nitration of nitrobenzene occurs much slower than that of the benzoic acid since nitro group is a much more powerful electron withdrawing group than the carboxylic acid group. अब अगर आपने जो ग्रुप्स ऑलरेडी सबस्टिट्यूएंट्स आए हैं मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन में, एक आपने नाइट्रोबेंजीन लिया, दूसरा आपने बेंजोइक एसिड लिया. बेंजोइक एसिड पे जो ग्रुप आपने प्लेस किया है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COH, लेकिन नाइट्रोबेंजीन पे जो ग्रुप है वो है NO2. बट NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू COOH, दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है तो आपका बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन के लिए रेजिस्टेंस दिखा रहा है मोर देन दैट ऑफ द बेंजोइक एसिड. नाइट्रोबेंजीन में ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, मीन्स फर्दर जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है उसका रेट बहुत ही कम हो रहा है अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन पे लगा हुआ है. Besides, there is a third category of groups. Now, there is as a result, electron density in benzoic acid ring is much higher than that of nitrobenzene ring, and hence further electrophilic substitution reaction will occur faster in benzoic acid than in nitrobenzene, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. Now, the direct influence of halogens. Halogens एक्सेप्शन है, इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखना है. इनका ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, वो देखना है. So we have discussed about the two types of groups, ortho para directing groups which activate the benzene ring towards further electrophilic substitution reaction and meta directing groups which deactivate the ring towards further electrophilic substitution reaction. Besides these, there is a third category of groups, halogens, which though deactivating, although ये electron withdrawing है
और बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. दिस इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलो. कैसे है ये? So in case of aryl halides, जैसे halogen है, halogens are the deactivating because of their strong minus I effect. Therefore, overall electron density on the benzene ring decreases. In other words, halogens are deactivating due to minus I effect. However, because of the plus R effect, that's participation of the lone pair of electrons on the halogen atom with the pi electrons of the benzene ring, as shown, the electron density increase more at the ortho position than at the meta position. अब अगर इफेक्ट देखेंगे तो कार्बन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो है वहाँ पे थोड़ी सी, कार्बन का 2.5, क्लोरीन का 3.0. तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. माइनस आई की वजह से ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम जो हैलोजेंस पे लोन पेयर होता है, जैसे क्लोरीन पे लोन पेयर है, वो डिलोकलाइज होता है और आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. सो ऑल्दो दे आर डीएक्टिवेटिंग but they are ortho para directive. So in case of aryl halides अगर हम देखेंगे, halogens जो है participation of lone pair की वजह से ये हो रहा है. As a result, halogens are ortho para directing. The combined result of plus R effect and minus I effect of halogen is that halogens are somewhat deactivating but ortho para directing. So deactivating का मतलब है कि electrophilic substitution उतनी ही आसानी से अब नहीं होती है जितना किसी और deactivating ग्रुप में होता है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये एट द सेम टाइम. आई होप दिस मच इज क्लियर. अब आप ये देख सकते हो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होता है. डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, अब आपने एक डाई सबस्टिट्यूटेड नाइट्रो ग्रुप लिया हुआ है, डाई सबस्टिट्यूटेड, मोनो सबस्टिट्यूशन की बात हुई है, और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखेंगे तो लेट अस इलस्ट्रेट दिस बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो पे आ जाएगा या पैरा पे आ जाएगा या मेटा पे आ जाएगा. बट नाइट्रो वी नो, नाइट्रोबेंजीन की जब नाइट्रेशन होती है तो मेटा प्रोडक्ट इज द मोस्ट मेजर प्रोडक्ट. लेकिन अगर हम आपको दिखाएंगे ऑर्थो पे अटैक, पैरा पे अटैक एंड मेटा पे अटैक, फिर देखेंगे कैसा होता है. जब हमने ऑर्थो पे अटैक किया हुआ है, यू कैन सी, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं रह जाती है. पॉजिटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज देखो मेटा पोजीशन पे दिखाई दे रही है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आपको मेटा पोजीशन पे दिखाई दे रही है. अब ऑर्थो अटैक में देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है, और मेटा अटैक में देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वो पैरा पोजीशन पे आ रहा है. इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देयर इज वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फिफ्थ इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन विच इज अटैक्टेड टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप. देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप में ये सब आपको दिख रहा है. यहाँ ऑर्थो पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप के कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी वहाँ पॉजिटिव चार्ज है. लेकिन मेटा पे आप किसी भी आइसोमर में ये नहीं देख, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये नहीं देख पा रहे हो कि आपका पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे है जहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, on that which is attached to electron withdrawing group of nitro group. Therefore this structure is less stable due to the other two. So in other words, both the sigma complex resulting from the orthopara substituents are relatively less stable. On the other hand, there is no corresponding resonance structure for the carbocation resulting from meta substitution. Therefore sigma complex resulting from meta substitution is more stable than those of ortho and para substitution, and hence NO2 group is meta direct. That's why NO2 group क्या है, meta directive group है ये. I hope this is clear. Next time we'll take up the another topic.